शरह सदूर की किस्त नंबर 15 जो कि शुरू की हुई है उसका कुछ हिस्सा आप तक पहुंचा। आज बकिया का आगाज करते हैं। किस्त नंबर 15 का मौजू था मोमन और काफर का सफर आखरत। हजरत अता खुरासानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बनी इसराइल का एक शख्स 40 साल तक मनसबे कज़ा पर फाइज रहा। जब उसे मर्ज़ुल मौत लाहक हुआ तो उसने कहा, मुझे लगता है कि इसी मर्ज में मर जाऊंगा। जब मैं मर जाऊं तो मुझे 4-5 दिन अपने पास ही रखना, अगर मेरी तरफ से कोई चीज नजर आए तो मुझे पुकारना। चुनाचा जब वो मर गया तो लोगों ने उसे ताबूत में रख दिया। जब 3 दिन गुजरे तो उसमें से एक हवा चली। एक शख्स ने उसका नाम लेकर पूछा, ये हवा कैसी है? उसे बोलने की इजाजत मिल गई और उसने कहा, ऐ लोगों, मैंने तुम में 40 साल तक ओहदा कज़ा निभाया। मुझे 2 शख्सों के अलावा किसी ने शुबा में न डाला। उनमें से एक शख्स से मुझे कुछ लगाव था तो मैं उसकी बात उस कान से ज्यादा सुनता था जो उसके करीब था। ये हुआ हवा उससे आ रही है। रब ताला ने उसके उसी कान पर मारा तो वो मर गया। हज़रत कुर्रा बिन खालिद रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते हैं कि हमारे खानदान की एक बीवी मर गई, लेकिन हमने उसे 7 दिन तक दफन न किया क्योंकि उसकी एक राग हरकत में थी। फिर वो बीवी बोलने लगी कि जाफर बिन जुबैर ने क्या किया, हालांकि जाफर का इंतकाल उस जमाने में हुआ था जब ये बीवी नासमझ थी। मैंने कहा, उनका तो इंतकाल हो गया है। वो कहने लगी, बाखुदा मैंने उन्हें 7वें आसमान पर देखा है, फरिश्ते उन्हें खुशखबरी दे रहे हैं। वो कफन पहने हुए हैं और मैं उन्हें पहचान रही हूँ और फरिश्ते कह रहे हैं, नेकोकार आया, नेकोकार आया। हजरत साहिल बिन यहया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मेरे एक पड़ोसी ने मुझे बताया कि एक शख्स की रूह परवाज कर गई। फिर उस पर उसके अमाल पेश किए गए तो उसने कहा, जिन जिन गुनाहों से मैं सच्ची तौबा कर चुका था वो खत्म हो गए और जिन से तौबा न की थी वो मौजूद रहे। यहाँ तक कि अनार का एक मामूली दाना जो गिर गया था उसे उठाकर खा लेने की नेकी भी लिखी गई थी। और एक रात आवाज बुलंद नमाज पढ़ रहा था कि सुनकर पड़ोसी जागा और उसने भी नमाज पढ़ ली, वो नेकी भी लिखी गई। इसी तरह एक दिन मैं कुछ लोगों के पास मौजूद था। एक मिस्कीन आया जिससे मैंने उन लोगों की वजह से 1 दिरहम दे दिया था, लेकिन उस अमल ने मुझे कोई नफा दिया ना नुकसान। हजरत माजिशून रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहबजादे बयान करते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ तो हमने गुस्ल देने के लिए उन्हें तख्त पर रख दिया और सब लोग बाहर निकल गए। गुस्ल देने वाला अंदर गया तो उसने देखा कि उनके तलवे की एक रग हरकत कर रही है। चुनाचा हमने उन्हें दफन न किया। जब 3 दिन गुजर गए तो वो सीधे होकर बैठ गए और कहा, मुझे सत्तू ला कर दो। हमने सत्तू पेश किया तो उन्होंने नोश कर लिया। हमने अर्ज की, जो आप पर बीती है हमें उससे मतला कीजिए। फरमाया, मेरी रूह को लेकर एक फरिश्ता आसमान दुनिया पर पहुंचा और उसने दरवाजा खुलवाया तो खोल दिया गया। इसी तरह होते हुए जब हम दीगर आसमानों से 7वें आसमान पर पहुंचे तो फरिश्ते से पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? फरिश्ते ने कहा, माजिशून। उनसे कहा गया, अभी तो उसकी इतनी उम्र बाकी है। फिर मैंने नीचे आया तो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके दाएं और हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु बाईं जानिब तशरीफ फरमा थे और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह सामने मौजूद थे। मैंने अपने साथ वाले फरिश्ते से पूछा, ये कौन है? उसने कहा, तुम इन्हें नहीं पहचानते? मैंने कहा, मैं तस्दीक करना चाहता हूँ। उसने बताया, ये उमर बिन अब्दुल अजीज है। मैंने कहा, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत करीब हैं। फरिश्ते ने जवाब दिया, इसकी वजह यह है कि उन्होंने जुल्म सितम के जमाने में भी इंसाफ और हक का बोलबाला किया और शैखीन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने हक के जमाने में हक पर अमल किया। हजरत इब्राहिम बिन अब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि मेरे वालिद माजिद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु शदीद बीमार हो गए, हत्ता कि आप पर बेहोशी तारी हो गई। लोगों ने समझा आपकी वफात हो चुकी है। ये सोचकर सब लोग आपके पास से उठ खड़े हुए और आपको एक कपड़े में लपेट दिया। फिर अचानक वो होश में आ गए और फरमाने लगे, मेरे पास 2 सख्त तबीयत फरिश्ते आए और कहा, हमारे साथ अजीज व अमीन रब ताला के पास चलो ताकि हम तुम्हारा फैसला करवाएं।
चनाचा वो मुझे लेकर चले तो रास्ते में दो मेहरबान फरिश्ते मिले। उन्होंने दरियाफ्त किया, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? उन दोनों ने कहा, बारगाहे खुदाबंदी में फैसला करवाने ले जा रहे हैं। उन दोनों मेहरबान फरिश्तों ने कहा, इसे छोड़ दो, क्योंकि इनके लिए खुशबख्ती का फैसला उसी वक्त हो चुका था जब ये अपनी माँ के पेट में थे। उसके बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 1 माह तक जिंदा रहे, फिर वास्ले बहक हुए। हजरत सलाम बिन सलम रहमतुल्लाह तआला अलैह बयान करते हैं, मैं हजरत फजल बिन अतिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के हमरा मक्का मुकरमा गया। जब हम फैद नामी एक शहर में पहुंचे तो आधी रात को मुझे उन्होंने जगा दिया। मैंने कहा, क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें वसीयत करना चाहता हूँ। मैंने कहा, हजरत आप तो ठीक ठाक हैं। फरमाने लगे, मैंने ख्वाब में 2 फरिश्ते देखे, वो कह रहे हैं हमें तुम्हारी रूह कब्ज करने का हुक्म दिया गया है। मैंने कहा, क्या ही अच्छा होता तुम मुझे पूरा हज करने देते। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम्हारा हज कबूल कर लिया है। फिर एक ने दूसरे से कहा, तुम अपनी अंगुश शहादत और दरमियान वाली उंगली खोलो। जब उसने उंगलियां खोली तो उनमें से 2 सब्ज कपड़े निकले, जिनकी सब्जी आसमान और जमीन के दरमियान फैल गई। फिर वो दोनों कहने लगे, ये तुम्हारा जन्नती कफन है। फिर उस फरिश्ते ने दोबारा कफन लपेट कर अपनी उंगलियों में रख लिया। फिर अभी हम अपनी मंजिल पर भी ना पहुंचे थे कि हजरत फजल बिन अतिया रहमतुल्लाह ताला अलैह वफात पा गए। हजरत अता रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हजरत सुलेमान रबी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कहीं से मुश्क मिली तो उन्होंने अपनी जोजा मतना के पास रखवा दी। जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो जोजा से पूछा, मेरी दी हुई चीज कहाँ है? उन्होंने कहा, मेरे पास है। आपने फरमाया, उसे पानी में मिलाकर मेरे बिस्तर के इर्द गिर्द छिड़क दो, क्योंकि मेरे यहाँ मखलूक खुदा में से 2 हस्तियां जलवागर होने वाली हैं, जो ना खाती हैं ना पीती हैं मगर खुशबू महसूस करती हैं। हजरत अबू बकर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब किसी के मरने का वक्त करीब आता है तो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से कहा जाता है, इसके सर को सूंघो। वो सूंघ कर बताते हैं कि मैं इसके सर में कुरान मजीद की खुशबू पाता हूँ। फिर कहा जाता है, इसके दिल को सूंघो। सूंघ कर बताते हैं कि मैं इसके दिल में रोज़ों की खुशबू पाता हूँ। फिर कहा जाता है, इसके पाँव को सूंघो। वो सूंघ कर बताते हैं कि मैं इसके पाँव में नमाज के लिए क़याम की खुशबू पाता हूँ। फिर नदा दी जाती है कि उस शख्स ने अपने नफ्स की हिफाजत की तो खुदा ताला उसकी हिफाजत फरमाए। हजरत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हजरत दाऊद बिन अबू हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह मर्द ताउन में मुब्तला हुए तो उन पर बेहोशी तारी हो गई। जब होश आया तो फरमाने लगे, मेरे पास 2 फरिश्ते तशरीफ लाए। उनमें से एक ने दूसरे से दरियाफ्त किया कि तुम इसके पास क्या पाते हो? उसने कहा, खुदाए रहमान की तस्बीह तकबीर, मस्जिद की तरफ जाना और कुछ कुरान मजीद पढ़ना। उस वक्त तक आपने पूरा कुरान पाक हिफ्ज नहीं किया था। जब इस बीमारी से याब हुए तो हिफ्ज मुकम्मल फरमा लिया। हजरत दाऊद बिन अबू हिंद रहमतुल्लाह ताला शदीद बीमार हो गए। सेहतयाबी के बाद फरमाया, मैंने देखा कि बड़े सर और चौड़े कंधों वाला एक आदमी आ रहा है, गोया एक पहाड़ है। मैं उसे देखकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने लगा और उससे कहा कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या माअज़ल्लाह मैं काफिर हूँ? क्योंकि मैंने सुन रखा था कि कुफार की रूह काले रंग का फरिश्ता निकालता है। अभी मैं यही कह रहा था कि अचानक छत चटकी और फिर खुल गई। फिर मुझे आसमान नजर आने लगा। फिर सफेद लिबास में मलबूस एक शख्स मेरी तरफ उतरा, फिर उसके पीछे दूसरा उतरा। दोनों मिलकर इस काले आदमी पर चीखे तो वो भागा और दूर जाकर मुझे देखने लगा। वो दोनों से डांटते रहे। फिर उनमें से एक मेरे सर और दूसरा कदमों के पास बैठ गया। सर के पास बैठने वाले ने पाँव वाले से कहा, इसे छू कर देखो। उसने मेरी उंगलियों को छुआ और कहने लगा, उनके जरिए ये शख्स नमाजों के लिए कसरत से जाता रहा है। फिर उसने सर वाले से कहा, तुम भी छू कर देखो। उसने मेरे जबड़े छुए तो कहा, इसका जबड़ा जिक्र खुदा से तर है। हजरत कासिम बिन मुखबीरा रहमतुल्लाह ताला बयान करते हैं कि हजरत अबू कलाबा जरमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक भतीजा था जो गुनाहों का आदी था। उसकी मौत के वक्त गिद्ध से मुशाबा 2 परिंदे आए और घर के रोशनदान में बैठ गए। एक परिंदे ने दूसरे से कहा, उतर कर इसकी छानबीन करो। उसने अपनी चोंच मुर्दे के पेट में गाड़ दी। ये सब हजरत अबू कलाबा रहमतुल्लाह ताला के सामने हो रहा था। फिर परिंदे ने कहा, अल्लाह अकबर है, मेरे साथी नीचे उतरो, क्योंकि मैंने इसके पेट में तकबीर पाई है जो इसने राह खुदा में इंताकिया की दीवार पर कही थी। दूसरे परिंदे ने यह सुनकर सफेद पाकीज़ा कपड़ा निकाला और दोनों ने उसकी रूह को उसमें लपेट कर उठा लिया। फिर दोनों परिंदों ने कहा, ए अबू कलाबा, उठो और अपने भतीजे को दफन कर दो, क्योंकि ये जन्नती है। अबू कलाबा बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत थे। वो बाहर निकले और लोगों से सारा वाकया बयान किया।
راوی کہتے ہیں اس لڑکے کے جنازے میں اس قدر مجمع بڑا تھا کہ میں نے آج تک اتنا بڑا مجمع کبھی نہ دیکھا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سفر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔